गुड इवनिंग, सबको नमस्ते। दृष्टि डिवीजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। भैया हम लोग बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी पेपर फर्स्ट में पिसीकल्चर पढ़ रहे हैं। आज एक छोटी वीडियो बनानी पड़ी। हमने कहा था कि जब हम पिसीकल्चर पढ़ेंगे तो फिशेस में आपको एक टॉपिक मिलेगी फिन फार्मूला। जैसे आप अभी अलग अलग सभी फिशेस को पढ़ेंगे, तो फिशेस में एक छोटा सा टॉपिक हमने चुन लिया ताकि आपको ठीक है। हाँ, तो भैया ये जो फिश फार्मूला है जिसको आप फिन फार्मूला के नाम से पढ़ते हैं, तो हमने कहा कि फिन फार्मूला क्या पढ़ना है, कैसे करना है, इसके लिए हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई। पर सबसे पहले आप डायग्राम को देख लीजिए। ये एक डायग्राम है, एक कॉमन फिश, चाहे जिसका समझ लीजिए। वैसे तो ये लेबियोरोहिता है, रोहू जिसको आप कहते हैं। तो ये एक लेबियोरोहिता रोहू मछली है। अगर हम इसको देखें तो हमें समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं। एक यहाँ पर हमने फिन फार्मूला लिख रखा है। एक आपको ऐसे लंबा फार्मूला दिखेगा, ये फार्मूला एक लिखा हुआ है, आपको समझ में अभी तक नहीं आ रहा होगा। समझते हैं, पहले देख लेते हैं हम फिश को। अगर हम फिश को देखें तो फिश में सबसे ऊपर की ओर जो फिन होती है, फिन जो है इसको कहते हैं डॉर्सल फिन। सबसे पीछे पूंछ वाली फिश को कहते हैं काउडल फिन। सबसे आगे की ओर यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर एक फिन होती है, उसको कहते हैं पेक्टोरल फिन। यहाँ पर पेल्विक फिन, ये एनल फिन। ये इतनी फिन्स होती हैं, 1 2 3 4 5 और 5 टाइप की 1 2 3 4 5 टाइप की फिन्स पाई जाती हैं मछलियों में, जैसे डॉर्सल फिन, काउडल फिन, एनल फिन, पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन। इन्हीं की संख्या को शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जाता है, और तब वो कहलाता है फिन फार्मूला। अब आगे देखिए, यहाँ पर अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको आप कहते हैं बार्बल्स। यहाँ पर माउथ है आगे, फिर उसके जस्ट ऊपर साइड यहाँ पर आईज है। और आपको कोई भी फिश लेंगे तो उसकी बॉडी पर ऐसे स्ट्रक्चर कुछ सल्क दिखाई देते हैं, जिसको आप स्केल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से हमने बनाया है, ये है साइक्लॉइड स्केल्स। ये कैसे हैं? साइक्लॉइड स्केल्स। तो ये स्केल्स, और बीचों बीच एक लाइन दिख रही होगी आपको, उसको कहते हैं लेटरल लाइन। तो ये फिश का कॉमन स्ट्रक्चर है। बनाने का केवल एक मतलब था कि आपको फिन फार्मूला समझ में आए। फिन फार्मूला में क्या दिखाया गया है भैया? जैसे यहाँ लिखा गया है डी 18 to 19, 18 से 19। डी मतलब डॉर्सल फिन, जो ऊपर की ओर है, उनकी संख्या होगी 18 से 19, और 3/15-16 लिखा गया है, 3/15-16। यानी जो डॉर्सल फिन है उनमें से 3 तो रेड है, ऐसे, मतलब उनमें ब्रांचिंग नहीं है, सीधे रे के रूप में है, रेखा के रूप में है। बट जो 15-16 है वो ऐसे ब्रांच्ड होंगी। तो जो ब्रांच्ड है उनकी संख्या कितनी है? 15 से 16। जो नॉन ब्रांच्ड है उनकी संख्या है 3। कुल मिलाकर डॉर्सल फिन की संख्या गिनेंगे आप तो ये मिलेगी 18 से 19। ये कॉमन फिश के लिए हमने बनाया है। जैसे कि कटला के लिए ले लीजिए, जो एक फिश होती है, आपको हर फिश में ये फार्मूला अलग मिलेगा। यहाँ समझने के लिए हमने बनाया है। जैसे P लिखकर 9 लिखा गया, तो P के लिए हमने क्या कहा था? P मतलब यहाँ पर फुल फॉर्म है पेक्टोरल फिन। ये जो पेक्टोरल फिन है इसकी संख्या कितनी है? 9। हाँ, तो P यानी कि यहाँ पर आपको दिखाया गया पेक्टोरल फिन, इसकी संख्या कितनी है? 9। P मतलब पेक्टोरल फिन, उसकी संख्या कितनी है? 9। और फिर V, जिसको आप वेंट्रल फिन कहते हैं। V मतलब यहाँ लिखा है वेंट्रल फिन या पेल्विक फिन। इसी पेल्विक फिन को, इसका दूसरा नाम है वेंट्रल फिन। इसका क्या नाम है? वेंट्रल फिन। पेल्विक फिन को ही ऑब्लिक करके वेंट्रल फिन भी कहते हैं। यहाँ वेंट्रल फिन की संख्या कितनी है? 9। यहाँ पर 9। फिर A है। A मतलब यहाँ पर नाम लिखा है एनल फिन। एनल फिन ये है। एनल फिन की संख्या यहाँ कितनी दिखाई गई? 8 दिखाई गई। 8 में वैसे ही 3/5 करके दिखाया गया। 3/5 एनल फिन में। एनल फिन का मतलब है, जैसे यहाँ पर जो फिन आपको दिख रही है एनल फिन, इसकी संख्या कितनी है? 8, जिनमें से 3 नॉन ब्रांच्ड है और 5 क्या है? ब्रांच्ड हैं। फिर C लिखा गया 19। C मतलब काउडल फिन, यहाँ पे हमने लिखा भी है फुल फॉर्म में। C मतलब काउडल फिन, और काउडल फिन की संख्या कितनी है? 19। फिर है L।
एल मतलब है लेटरल रोज ऑफ अनपरफॉर्म्ड स्केल्स। इसका मतलब है कि जो ये बॉडी पर स्केल्स पाए जा रहे हैं उनके क्रम को बताया गया है। लेटरल रो ऑफ अनपरफॉर्म्ड स्केल्स, जो एक अगर आप सीधे क्रम में गिनेंगे तो इनकी संख्या होगी 143, घटती बढ़ती हर पीसेज में आपको अलग दिखेगी। फिर है एलटीआर। एलटीआर का मतलब है लेटरल ट्रांसवर्स लाइन। लेटरल ट्रांसवर्स लाइन यहां पर लिखा है 7 1/2 6 1/7 ऑब्लिक करके, ये संख्या सेंटीमीटर या कभी कभी इंच में भी दिखाई जाती है। मतलब ये जो लेटरल लाइन बीच में है, ये आपको बीचों बीच फिश की जो लेटरल लाइन है इसकी लंबाई बताई गई है कि 7.5 सेंटीमीटर हो सकती है, 7.5 इंच हो सकती है, 6.5 सेंटीमीटर हो सकती है, 6.5 इंच हो सकती है, लंबाई कुछ भी हो सकती है। फिर बी लिखा है, बी मतलब होता है बार्बल्स। और अगर आप इस फिश का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस फिश का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ आपको 4 बार्बल्स दिख रहे हैं। 4 बार्बल्स यानी 2 पेयर, यहाँ सॉरी अगर 4 दिख रहे हैं तो यानी 2 पेयर हैं, अगर 2 दिख रहे हैं तो यानी कि 1 पेयर है। तो संख्या यहाँ पे घट बढ़ जाएगी। अगर हम इस फिश के लिए लें तो यहाँ पर 4 बार्बल्स हैं तो यहाँ लिखेंगे आप 2 पेयर्स। अगर 2 संख्या में दिखाई दें तो 1 पेयर होंगे। तो ये एक कॉमन फिन फार्मूला बनता है। फिश की सभी फिन्स का नाम लिख लें, फिन्स की संख्या ज्ञात कर लें, फिर उनके शॉर्ट फॉर्म को लिख करके एक फार्मूला तैयार कर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं फिन फार्मूला। जिसे हम क्या कहते हैं? फिन फार्मूला। अब भैया अगर हम फिन फार्मूला को बहुत अच्छे समझना चाह रहे हैं तो बहुत कुछ करना नहीं है, आप केवल फिन्स की पोजीशन को जान लीजिए। ऊपर कौन सी फिन? डॉर्सल, सबसे पीछे काउडल, यहाँ पीछे के जस्ट आगे एनल, फिर उसके बाद पेल्विक या वेंट्रल, और यहाँ आगे की साइड पेक्टोरल फिन। 5 टाइप की फिन्स हैं, इन्हीं की संख्या को शॉर्ट में दिखा दिया जाता है, बन जाता है। फिर थोड़े से स्केल्स की संख्या बता दी जाती है। स्केल्स की संख्या बताने के लिए यल लिख दिया जाता है, यहाँ पर 143 दिखाया गया है। फिर एलटीआर यानी कि ये जो लाइन है लेटरल लाइन, इसकी लेंथ बता दी जाती है, और लास्ट में इन बार्बल्स का जिक्र कर दिया जाता है, कितने बार्बल्स हैं। बस बन गया आपका फिन फार्मूला। इतना ही समझना है आपको। एक डायग्राम ले लीजिए, ऐसे ही आप इसको देखकर समझ लेंगे। अब इस पिसिकल्चर में आपको जो आगे पढ़ना है, एक एक फिश को आपको डिटेल्ड में पढ़ना है। हमने शुरू किया पहली फिश कटला कटला। कटला कटला फिश को अगर हम देखें तो सिस्टमैटिक पोजीशन में इसका क्लास लिखा है टेलोस्टोमी, ऑर्डर काइप्रिनिफॉर्म्स, फैमिली काइप्रिनिडी, जीनस कटला, स्पीशीज कटला। फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाया गया कटला इज फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है पहले आप ये बताएंगे। कटला इज फाउंड इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पाई जाती है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज में कटला फिश पाई जाती है। इसके बाद हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। कटला का डिस्ट्रीब्यूशन तो देख लिया, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनकी साइज कितनी होती है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एक कैसे लेइंग करती हैं, और इनका क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे करके हमें 10 से 12 फिशेस के बारे में, और फिर लास्ट में हर फिश का फिन फार्मूला लिखते जाएंगे। एक फिश जैसे पढ़ेंगे कटला, उसका फिन फार्मूला लिखेंगे, फिर लेबियो रोहिता पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल, फिर उसका फिन फार्मूला बताएंगे। तो ऐसे ही सभी फिशेस का फिन फार्मूला बताते चलेंगे। इसको देख लीजिए, छोटी सी वीडियो इसको बताना जरूरी था। फिर अगली वीडियो में हम लोग कटला का डिटेल स्टडी करते हैं। थैंक यू।